सोनपुर के जंगल में सभी पक्षी हंसी खुशी रहते थे। जंगल में एक बड़ा सा वृक्ष था, जिस वृक्ष पर अनेक पक्षी अपने अपने बच्चों के साथ रहते थे। सभी बच्चे आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी से खेलते थे। उसी वृक्ष पर बुलबुल चिड़िया का भी घर था। बुलबुल चिड़िया घर में अकेली ही रहती थी। बुलबुल चिड़िया के 2 अंडे थे। अंडों से बच्चे निकलने ही वाले थे। अंडों से बच्चे निकलने में थोड़ा ही समय बचा हुआ था। मिठाई बहन, देखो ना बच्चों को खेलते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। बुलबुल बहन, बच्चे तो होते ही प्यारे हैं। मिठाई बहन, जल्दी बुलबुल के बच्चे भी हमारे बच्चों के साथ खेलेंगे। चमेली बहन, बस मुझे भी यही इंतजार है कि जल्दी से बच्चे अंडों से बाहर आ जाएं और मेरे घोंसले में भी बच्चों की चींची सुनाई दे। बुलबुल बहन, चिंता न करो, जल्द ही आपके बच्चे भी अंडों से बाहर आ जाएंगे। वो सब बातें कर ही रहे थे, तभी मौसम खराब हो जाता है। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों के अंदर चले जाते हैं। देखते ही देखते बहुत जोर की हवा चलने लगती है और जोर की बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अगर ये बारिश नहीं रुकी तो मेरा घर तो पानी में ही बह जाएगा। अब मैं क्या करूं? सभी पक्षियों को बारिश बहुत ज्यादा डरा रही थी। सभी पक्षियों को अपने अपने बच्चों की चिंता सता रही थी। देखते ही देखते जंगल में बाढ़ आ जाती है। सभी पक्षियों के घोंसले टूटने लगते हैं। सभी पक्षी अपने बच्चों को पीठ पर बैठाकर ऊपर वाली टहनी पर चले जाते हैं। बुलबुल के अंडे से बच्चे नहीं निकले थे, इसलिए बुलबुल का घोंसला टूटने पर बुलबुल चिड़िया तो उड़ जाती है, लेकिन बुलबुल के अंडे बाढ़ के पानी के साथ बह जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे अंडे तो बाढ़ के पानी में बह गए। अब मैं क्या करूं? मुझे कैसे भी करके अपने अंडों को वापस लाना होगा। बुलबुल चिड़िया भी सभी पक्षियों के साथ ऊपर वाली टहनी पर बैठ जाती है। अगले दिन बारिश बंद हो जाती है। सभी पक्षी मिलकर आपस में बातें करते हैं। चमेली बहन, हम सबके घर बारिश में तबाह हो गए, अब हम क्या करें? मिठाई बहन, हमारे तो सिर्फ घर टूटे हैं। बुलबुल चिड़िया को देखो, उसके अंडे तो पानी में ही बहकर नदी में गिर गए। चमेली बहन, मैं नदी से अपने अंडे वापस ला कर रहूंगी। बुलबुल बहन, पागल मत बनो, अभी तक तो तुम्हारे अंडे टूट गए होंगे और नदी तुम्हें अंडे वापस नहीं देगी। मिठाई बहन, नदी मेरे अंडे मुझे वापस जरूर देगी। मैं नदी से अपने अंडे वापस लाने जा रही हूँ। बुलबुल चिड़िया नदी से अपने अंडे वापस लाने के लिए नदी के पास जाती है और नदी से कहती है, नदी नदी, मुझे मेरे अंडे वापस कर दे। बुलबुल की चीख पुकार सुनकर एक खूबसूरत चिड़िया नदी से बाहर आती है। तुम्हें क्या परेशानी है चिड़िया? इतनी चीख पुकार क्यों मचा रखी है? नदी बहन, बाढ़ के पानी में बहकर मेरे अंडे आपके पास आ गए हैं। आप मेरे अंडे मुझे वापस कर दें। देखो चिड़िया, तुम्हारे अंडे मेरे पास नहीं हैं। तुम्हारे अंडे बहते बहते समुद्र के पास चले गए हैं। तुम समुद्र के पास जाओ और समुद्र से अपने अंडे वापस मांगो। बुलबुल चिड़िया फिर समुद्र के पास जाती है और कहती है, समुद्र समुद्र, मेरे अंडे मुझे वापस कर दो। बुलबुल की पुकार सुनकर एक उल्लू समुद्र से बाहर आता है। नादान चिड़िया, यहाँ क्यों चीख पुकार मचा रखी है? समुद्र भाई, मेरे अंडे बारिश के पानी में बहकर आपके पास आए हैं। आप मेरे अंडे मुझे वापस कर दो। नादान चिड़िया, जो एक बार मेरे पास आ जाता है मैं उसे कभी वापस नहीं करता, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ और यहाँ चीख पुकार मत मचाओ। समुद्र भाई, मेरे अंडे तो तुम्हें वापस करने ही होंगे। मैं अपनी चोंच से उठा कर तुम्हारा सारा पानी खत्म कर दूंगी और फिर अपने अंडे वापस पा लूंगी। इस प्रकार बुलबुल चिड़िया समुद्र से पानी उठा कर नदी में डालने लगी। बुलबुल चिड़िया ऐसा कई दिनों तक करती रही। बुलबुल चिड़िया को यह सब करता देख बाकी जंगल के पक्षी उसकी हंसी उड़ाते थे, लेकिन बुलबुल ने समुद्र से पानी निकालना बंद नहीं किया। फिर एक दिन उल्लू वापस समुद्र से बाहर आया। हे चिड़िया, तुम मेरे पानी को कभी खत्म नहीं कर सकती।
लेकिन फिर भी तुमने पूरी मेहनत से अपना काम किया। मैं तुम्हारे परिश्रम और काम के प्रति लगन से बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे अंडे वापस कर दे रहा हूँ। समुद्र चिड़िया को उसके अंडे वापस कर देता है। चिड़िया अंडे लेकर अपने घर लौट जाती है। कुछ समय बाद अंडे से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकलते हैं और बुलबुल चिड़िया अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लग जाती है।